हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, भारतीय संस्कृति पर्वों और त्योहारों की आत्मा से सजी हुई है। यहाँ हर पर्व केवल तिथि या परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति, जीवन, भक्ति और चेतना से जुड़ा एक जीवंत उत्सव होता है। इन्हीं दिव्य पर्वों में से एक है वसंत पंचमी, जिसे ऋतुराज वसंत का आगमन पर्व भी कहा जाता है। यह पर्व न केवल मौसम के बदलाव का संकेत देता है, बल्कि जीवन में ज्ञान, कला, संगीत, प्रेम और नई ऊर्जा के संचार का भी प्रतीक है। शीत ऋतु की कठोरता जब धीरे धीरे विदा लेने लगती है और धरती पीले फूलों की चादर ओढ़ने लगती है, तब वसंत पंचमी का शुभ दिन आता है। खेतों में सरसों लहलहाने लगती है, आम के बोर महक उठते हैं, कोयल की कूक सुनाई देने लगती है और प्रकृति मानो मुस्कुरा उठती है। यही वह समय है जब मनुष्य का हृदय भी उल्लास, आशा और सृजन से भर उठता है। वसंत पंचमी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पक्ष है माता सरस्वती की आराधना। माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, वाणी, संगीत और कला की देवी हैं। इस दिन विद्यार्थी, कलाकार, लेखक, संगीतकार और साधक माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश भर दे। आइए इस पावन अवसर पर हम वसंत पंचमी की विस्तृत, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा को जानें, जो हमें भक्ति, ज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्य से परिचित कराती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वसंत पंचमी का दिन अत्यंत ही शुभ माना गया है। यह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। इसी दिन माँ सरस्वती का प्रकाट्य हुआ था। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के पश्चात जब चारों ओर नीरसता और जड़ता थी, तब ब्रह्मा जी को अनुभव हुआ कि संसार में कुछ कमी है। जीवन तो था, पर उसमें चेतना, भाव और अभिव्यक्ति का अभाव था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का और उसी जल से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी माँ सरस्वती। उनके हाथों में वीणा थी, मुख पर सौम्यता थी और वाणी में मधुरता थी। जैसे ही माँ सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, संपूर्ण सृष्टि में नाद गूंज उठा, पक्षी बोलने लगे, नदियाँ कल कल करने लगी। वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा करने से विद्या, बुद्धि का वरदान मिलता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता है। वसंत पंचमी के दिन इनकी पूजा करने से जीवन में मधुरता बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन में मजबूती आती है। लेकिन बसंत पंचमी के दिन आखिर कामदेव की पूजा क्यों की जाती है, आइए जानते हैं। तो धर्मशास्त्रों में वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा बताया गया है। यह ऋतु आते ही प्रकृति में बहार आ जाती है, मौसम खुशनुमा हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति भी स्वर्ग से धरती पर आते हैं। प्रकृति हरियाली और फूलों का श्रृंगार करती है। कामदेव और रति नृत्य करते हैं। उनके नृत्य से पशु पक्षियों और मानव जाति में प्रेम और काम की भावना जागृत होती है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है, ताकि लोगों के जीवन में प्रेम और जीवन में मधुरता बनी रहे। वेदों में माता सरस्वती को वाणी की अधिकाश्री माना जाता है। यज्ञ, मंत्र और स्तुति सब माता सरस्वती की कृपा से ही संभव माने जाते हैं। बिना सरस्वती की कृपा से वेद पाठ, मंत्रोच्चार और ज्ञान प्राप्ति अधूरी मानी जाती है। उपनिषदों में माता सरस्वती को ब्रह्म विद्या से जोड़ा गया है। पुराणों में माता सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और शक्ति माना गया है। वे सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी को ज्ञान, विवेक और सृजन की शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए उन्हें ब्रह्माणी भी कहा जाता है। देवी भागवत और स्कंद पुराणों में माता सरस्वती को माया से मुक्त करने वाली शक्ति माना जाता है। माता सरस्वती का शुभ श्वेत धवल रूप वेदों में कुछ इस प्रकार वर्णन है कि देवी सरस्वती शीतल चंद्रमा की किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित
हाथों में वीणा धारण किए हुए वर मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन पर विराजमान है। ये शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवताओं द्वारा वंदनीय है। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि एवं कुशाग्र मेधा से युक्त करे। स्कंद पुराण में सरस्वती माता को जटायुक्त अर्धचंद्र मस्तक पर धारण किए हुए कमलासन पर सुशोभित नील ग्रीवा वाली एवं 3 नेत्रों वाली कहा गया है। रूप मंडल में वाग वेदिका शांत सौम्य व शक्तोत वर्णन मिलता है। संपूर्ण संस्कृति की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत रंग वाली सरस्वती के रूप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। माँ सरस्वती का वाहन हंस है, जो विवेक का प्रतीक है, जो दूध और पानी को अलग कर सकता है। यह संकेत देता है कि उनका वाहन साधक को सत्य और असत्य में भेद करना सिखाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की माने तो बसंत पंचमी की तिथि थी और इसी दिन माँ सरस्वती को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि हे सुंदरी, हर एक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी तिथि पर विद्या आरंभ के अवसर पर तुम्हारी विशाल पूजा विधि विधान से बड़े गौरव के साथ की जाएगी। मेरे वरदान का ये प्रभाव होगा कि आज से लेकर प्रलय आने तक हर एक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता के साथ ही मोक्षकामी, वसु से लेकर योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व व राक्षस हर कोई भक्ति के साथ आपकी आराधना करेगा। विद्वान पुरुषों के द्वारा आपका सम्यक प्रकार से स्तुति की जाएगी। कलश अथवा पुस्तक में आपका आह्वान किया जाएगा। यह वरदान देने के बाद सर्वपूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की सर्वप्रथम आराधना की। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर समेत सभी देवी देवता और इंद्रदेव ने भगवती सरस्वती की पूजा की। तभी से ही माँ सरस्वती संपूर्ण जगत में पूजी जाने लगी। इस साल 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार के दिन शिव योग और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के शुभ संयोग में माँ सरस्वती की पूजा की आराधना होगी। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करने से कला, रचनात्मकता और ज्ञान में वृद्धि होती है तथा साधक को सफलता मिलती है। आइए आप जानते हैं माता सरस्वती की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर ले और साफ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र इस दिन पहने। पूजा घर, मंदिर या पूजा स्थल पंडाल को गंगा जल से शुद्ध कर ले। पूजा की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा को चंदन का तिलक लगाकर केसर, रोली, हल्दी, चावल, फल और पीले फूल अर्पित करें। देवी शारदा को बूंदी या बूंदी के लड्डू, मिश्री, दही, हलवे का भोग लगाएं। माता सरस्वती के चरणों में छात्र कलम, कॉपी और पुस्तक रख दें और पूजा के दूसरे दिन ही वहां से उन्हें हटाएं। वसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती का मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करना चाहिए। इससे उन्हें विद्या, विवेक और बुद्धि का लाभ मिलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन वे परेशान थे कि उनकी रचना शांत और मृत शरीर के समान थी, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ध्वनि या संगीत नहीं था। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए और उन्हें अपनी परेशानी बताई। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवी सरस्वती ही हमारी मदद करेंगी और कोई ना कोई समाधान अवश्य देंगी। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन दिया। उन्होंने वीणा बजाना आरंभ किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो संगीत के 7 स्वरों में पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम बाघेश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा होने से वे वीणा वादनी कहलाई। यह भी मान्यता है कि लोग इस दिन महादेव भोलेनाथ भगवान का तिलक करते हैं, जिसमें माता पार्वती के मायके वाले भगवान भोलेनाथ को तिलक चढ़ाते हैं। इस दिन माता सरस्वती की पूजा के साथ ही शिव मंदिरों में शिवलिंग पर अबीर, नए धान की बाली, आम के मंजर
और मालपुए आदि से तिलक चढ़ाया जाता है। देवघर में बड़े पैमाने पर इसका उत्सव मनाया जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की पावन कथा। आशा है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। देवी सरस्वती की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माता सरस्वती की जय।